समय रहते उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाए। हालांकि जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ, ये महेंद्र मेघवाल जो परिवार मैंने बताया है कि उनके एक बूढ़ी माँ हैं, वो गांव में रहती है। निश्चित रूप से उनके जो दूसरे परिजन हैं, चाहे वो चाचा का लड़का है, भतीजा है, वो यहाँ आया है। उसके अलावा महेंद्र मेघवाल की सिस्टर जो है वो यहाँ पहुँची है। तो DNA सैंपलिंग किया जा रहा है उनका, और सैंपलिंग के बाद जब FSL रिपोर्ट होगी तो उनको शव सुपुर्द कर जाएगी। सबसे बड़ी दर्दनाक मौत इसी परिवार की हुई है, क्योंकि पाँचों के पाँचों लोग, पूरा परिवार जो है वो बस में जिंदा जल गए हैं। चाहे वो महेंद्र मेघवाल की बात करें, उनकी पत्नी की बात करें, उनके तीनों बच्चों की बात करें। मैं महेंद्र मेघवाल के जो परिजन हैं, मैं उनसे भी बात करने का जो है प्रयास करूंगा लगातार जो है। निश्चित रूप से तो मैं उन लोगों से भी, देखिए जो महेंद्र मेघवाल के परिवार के लोग हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से चंद से बात करें, लगातार जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं सबके मन में पीड़ा है कि समय रहते अगर व्यवस्थाएं होती, निश्चित रूप से जिस तरीके से बस का फिटनेस दिया गया, मतलब AC बस नहीं होने के बावजूद भी उसको मॉडिफाई करके AC बनाया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं RTO पर भी सवाल उठते हैं, उसके फिटनेस करने वाले अधिकारियों पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि इस तरीके से जो है जांचें नहीं होती, केवल खाना पूर्ति की जाती है RTO की वजह से। तो ऐसे हादसे निश्चित रूप से सामने आते तो दर्दनाक है। और ऐसे में RTO पर जो है सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर वो समय रहते इस खटारा बस का जो है फिटनेस नहीं करता, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है पूरा जो है ये हादसा जो सामने आया वो नहीं होता। मैं कुछ लोगों से जो है लगातार, देखिए अलग अलग परिजन जो है यहाँ एकत्र हो रखा है। सर, मैं बड़ा भाई हूँ गजेश चौहान और कमल किशोर। सर आप हाँ जी, हाँ मेरा छोटा भाई। हाँ जी, कहाँ से कहाँ आ रहे थे? वो जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुए थे। जैसलमेर रामगढ़ जो पावर प्लांट है उसमें जॉब पे था, एक्सीडेंट में। क्या नाम था, क्या सूचना मिली आपको और क्या घटनाक्रम हुआ, कब बात हुई थी आपकी आपके भाई से? हमारे जो छोटा भाई था उनकी वाइफ को उन्होंने कॉल किया था बस में बैठकर कि भाई मैं बस में बैठ गया हूँ और रवाना हो गया हूँ जोधपुर के लिए। और उसके बाद में जब बस की जो न्यूज़ आ रही थी TV पे, वो न्यूज़ देख के वाइफ ने सोचा कि अब कॉल करते हूँ कहीं ये तो नहीं है। वो फ़ोन जब नहीं लग रहा था तब हमें पता चला कि भाई कुछ उनके साथ में, तब से कंटिन्यू थे। और फिर रात में पुलिस का भी आया था DNA के लिए, और अभी हम लोग यहाँ आए हुए हैं DNA के लिए। क्या दीपावली की छुट्टियां मनाने आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, दिवाली कंप्लीट करके ही वापस जाना था 25 को। और परिवार में और कौन कौन है उनके साथ? उनकी छोटी बिटिया है जो 5 साल की है, और लड़का जो है वो 8-9 साल का है। कितने साल हुए थे उनकी शादी को? शादी को तो सर 2007 में उनकी शादी हुई थी, तो ऑलमोस्ट 18 ईयर हो गए हैं। कितने भाई हैं आप लोग, कितने भाई बहन? तीन भाई हैं। तीन भाई हैं। और परिवार के और सदस्य भी कौन से? हाँ, फादर हैं जो अभी वहीं घर पे ही हैं, और बाकी अभी ब्रदर हैं, बड़े भाई। को बता दो। पिताजी को तो अभी ये हादसा बताया है, अब उनको तो यही कहा है कहीं छोटी मोटी चोट लगी है, तो ये सारी चीज़ है। तो ये हादसा तो काफ़ी बुरा हुआ है, कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई है, यही वाली बात है। DNA सैंपल अभी उसी के लिए हम लोग मॉर्निंग में इकट्ठे हुए हैं, अभी लिया नहीं है DNA सैंपल। शिनाख्त बहुत ज़्यादा बता रहे हैं सारी चीज़। अच्छा, रामगढ़ पावर प्लांट में क्या काम करते थे, किस पोस्ट पे? ये केमिकल में इसने कर रखा था MSc, और बाड़मेर में पोस्टेड था। अभी 3 महीने ही हुए प्रमोशन, एज ए प्रमोशन जैसलमेर ज्वाइन किया है। गजेश चौहान मेरा नाम है। और आपके ब्रदर का नाम क्या था? जितेश चौहान। तो ये थे जितेश चौहान के परिजन जो रामगढ़ में पोस्टेड थे, और निश्चित रूप से कल वो छुट्टियां मनाने के लिए जैसलमेर से जोधपुर आ रहे थे। लेकिन इस दौरान जो है ये दर्दनाक हादसा सामने आया। परिवार को कुछ सूचना मिली तो परिवार के लोग भी जो है यहाँ पहुँचे हैं DNA से। बिल्कुल राकेश, और परिवार वालों में दुख है, और क्योंकि उनका परिवार पूरा का पूरा परिवार ही चला गया, इसका बहुत खेद है। आप बने रहिएगा राकेश, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हम लगातार आपको सुनाते हैं कि परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा है। आपके दोनों क्या स्थिति है उनकी? जैसलमेर गए ने एक्सीडेंट हो गया, आग लगी बस। अभी बच्चियों की क्या स्थिति, मिले आप उनसे? बच्चियों से मिले आप? मिलना मैं जाऊँ को तक नहीं जाऊँ। किन लोगों को जो है फिलहाल जो है बच्चों से मिलने की जो है इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन
लगातार जो है कहीं ना कहीं परिवार को दुख है। देखिए चंद से जिस तरीके से परिवार के सोचने वाली बात है, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, इनके परिजन जो है अस्पताल में। अच्छा, इसमें नहीं, पहले मेरे भर्ती है, बहन मेरे भर्ती है, जली हुई है, जैसलमेर से आए, पर वहाँ कुछ इलाज नहीं, जली उसने लाए थे ना जैसलमेर, कुछ इलाज नहीं हुआ, उसको हमारे पास इलाज नहीं इसका, तो हम तो एम्बुलेंस से यहाँ लेके आए। यहाँ ठीक है, बिल्कुल सुविधा ठीक है, डॉक्टरों की सब सुविधा ठीक, देखो ये और कितना सफाई हॉल है, वहाँ तो हॉस्पिटल में खड़ा होने की जगह ऐसी बदबू आ रही है, वहाँ कुछ नहीं है हॉस्पिटल में, 0% है, कोई किसी की भी सरकार हो, बीजेपी हो सरकार, कुछ नहीं हो रहा है वहाँ, हॉस्पिटल के चक्कर में कुछ नहीं है। यहाँ बिल्कुल ठीक है, डॉक्टरों की भी अच्छी है, अभी भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। 4 जने हैं वो अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है। कल सीएम साहब आए थे मिलने के लिए, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि वो इस दुख की घड़ी में उन्होंने हमारे को संभाला। पर जो सबसे दुरुस्त जो व्यवस्था है चिकित्सा की, वो बिल्कुल मतलब उसको आप जीरो कर सकते हो। वहाँ से जैसलमेर में जब वहाँ से एम्बुलेंस आई तो उसके अंदर जो कंपाउंडर होते हैं वो भी नहीं थे, और एम्बुलेंस ने डीजल भरवाया, जो ओटीपी लेनी पड़ी। 20 मिनट तक हमें वहाँ पेट्रोल पंप पे ओटीपी के नाम कर वेट करना। क्या कॉल आया कि भाई साइड लेके आना, यहाँ पे हम लेके आए, मिलने के लिए आए, इसलिए। उसका जो बस में कंडक्टर है उसका भाई भी यहाँ पे आया। हाँ भाई है ना, ये रहा मस्जिद है, ये भाई है, ये बस का कंडक्टर है, इसका भाई। मस्जिद भाई इधर है। आपके जो भाई है बस में कंडक्टर थे, क्या स्थिति है उनकी? ठीक है, नॉर्मल है। क्या आपको क्या लगता है, क्या पता चला है किस तरह से आता, क्या कारण रहा आपसे? वो तो न्यूज़ में वीडियो देखा, तभी हम भी भाग के आए। तो जैसा कि आप सभी ने अभी सुना, ये उन लोगों का परिवार है जो इस घटना में शिकार हुए हैं। किसी की बहन है, किसी के पिता हैं, किसी के बेटे हैं, किसी का बेटा है, किसी की माँ है। देखिए, इस घटना में इस बस में 75 लोग सवार थे, यात्री सवार थे, उसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तो आप सोचिए कि घटना कितनी विभत्स रही होगी जब पूरी बस आग का गोला बन गई थी और भागने का कोई रास्ता नहीं मिला था। राकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, राकेश का रुख करेंगे। राकेश, परिवार के लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं, जो इस घटना में जिन लोगों के परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे, वो बड़े ही दुखी है और उनका दुख साफ तौर पर दिख सकता है, क्योंकि हम जानते हैं, महसूस कर सकते हैं कि उन परिवार के लोगों पर क्या बीत रही होगी। आज जो सैंपलिंग हो रही है, जैसा कि आपने अभी कुछ लोगों से भी बातचीत की, और अभी इस स्थिति में नहीं है कि कुछ जवाब दे सके। अभी चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और राज्य मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे, और साथ में रविंद्र सिंह भाटी भी मौजूद थे उस वक्त जब उन्होंने कहा था कि उनको पूरी सहायता दी जाएगी। आपको क्या लग रहा है, अभी अस्पताल में पूरी व्यवस्था है, उन लोगों का इलाज सही तौर से किया जा रहा है? देखिए चंद्री, जिस तरीके से सवाल की इलाज की बात करें, निश्चित रूप से जोधपुर में वो सारी तमाम सुविधाएं जो है, इंसेंटिव केयर की बात करें और बर्न यूनिट की बात करें, नो डाउट पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी बर्न यूनिट है। तो सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर इस अस्पताल में मौजूद है, और तमाम चिकित्सकों की जो है बेटर टीम जो है वो वर्क कर रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। लगातार किसी डॉक्टर की या किसी मंत्री की डेथ हो जाती तो क्या 11 बजे जांच स्टार्ट होती? क्या सभी परिवार में बिलख रहे हैं, उन पे क्या बीत रही है आपको नहीं पता? हम यहाँ खड़े हैं और 11 बजे डीएनए टेस्ट होगा, क्यों? सवाल पूछता है आम इंसान। कितने बजे बुलाया था आपको, क्या समय दिया? ये हमें तभी पता चला 11 बजे। सभी परिवार वाले बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। 11 बजे क्यों आएंगे डॉक्टर? इतने बड़ा हॉस्पिटल में डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है क्या?